जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वीएस डिफेंस एकेडमी के चैनल पर। जैसा कि लगातार आप देख रहे हैं, हम लगातार हमारे यहाँ पर जो बच्चे चयनित हुए हैं उन बच्चों का इंटरव्यू आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ हमारा उद्देश्य है कि इस इंटरव्यू के जरिए आप लोगों को पता पड़े इनके संघर्ष की कहानी, क्योंकि 130-40 करोड़ भारतीयों में गवर्नमेंट जॉब लेना इतना आसान नहीं होता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लगातार मेहनत करनी पड़ती है। बहुत मेहनत, एक दिन 2 दिन या 6 महीने साल भर की मेहनत बहुत ज़्यादा करने से सिलेक्शन नहीं होता है। लगातार मेहनत करना पड़ता है और बहुत मेहनत के बाद में ये बच्चे चयनित हुए। इन लोगों से मिलेंगे, इन लोगों के जानेंगे इनका सिलेक्शन में किस तरह से उन्होंने तैयारी की, इनके नंबर कितने थे, कौन सी शिफ्ट में थे और नंबर घटे या बढ़े, किस तरह से इनका सिलेक्शन हुआ है। सारी जानकारी हम लेकर आपके सामने आते रहेंगे। और बहुत सारे बच्चे हमारे आकर मिलेंगे कोचिंग पर। लगातार हमारे पास एकेडमी में बच्चे आते हैं, शाम को ग्राउंड पर आते हैं हम, तो ग्राउंड पर आपको इंटरव्यू दिखाते हैं ताकि जो बच्चे आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं उन लोगों को मोटिवेशन मिले, उनको जानकारी मिले किस तरह से तैयारी करना है। जो बच्चे अभी मेरिट में बाहर हो गए उन लोगों को पता पड़े कि हमारे नंबर कितने कम रहेगा मेरिट के आसपास आने में। सारी जानकारी लेकर उपलब्ध है। हमारे साथ में मौजूद हैं नीलेश। लगातार आप हमारे यूट्यूब में जब फिजिकल चल रहा था उस टाइम वीडियो देखते थे, नीलेश सबसे पहली फाइल में दौड़ता था और पहले नंबर पर आया करता था फिजिकल में भी। नीलेश हमारे साथ मौजूद है और मैं आपको मिलवाना चाहूँगा नीलेश से। इनकी कहानी बड़ी लंबी है, तो मैं चाहूँगा नीलेश अपना पूरा आप परिचय के साथ साथ आपने कब से तैयारी स्टार्ट की, इसके पहले वाली एग्ज़ाम में आपका किस तरह से आप मतलब कहाँ पे अटके, पूरी जानकारी देंगे आप। जय हिंद सर, जय हिंद दोस्तों। मैं नीलेश पिता बाबूलाल चौहान। मैंने तैयारी 2017 से शुरू की थी। 2017 मैंने एमपी पुलिस दी थी। उस समय मुझे इतना नॉलेज में नहीं था कि कैसा पेपर आता है, कैसा सिलेबस आता है। बट मैं हाँ सेल्फ कर रहा था और तैयारी कर रहा था नॉर्मली के। हाँ इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है, तो मैथ्स किया करता था। और 2017 में फिर मैंने जब रिटर्न दिया था तब मुझे मार्क्स तो नॉर्मली थे, बट उस समय 2016 के कंपेयर में ऊपर थे, मेरिट से भी ऊपर मार्क्स थे। तो मैंने सोचा था कि अपना हो सकता है, तो मैंने फिर उसी समय वीएस ज्वाइन, मेरी फर्स्ट टाइम था जब मैं वीएस में ज्वाइन हुआ था। और फिर उस समय मेरा फिजिकल क्वालिफाई हुआ था, बट उसमें मैं फाइनल लिस्ट से 1.5 नंबर से बाहर था। मेरिट में बाहर था। नॉर्मलाइजेशन में फिजिकल तो मैं पास हो गया था क्योंकि वीएस में था। तो और उसके बाद में मेरे नॉर्मलाइजेशन में उसमें भी मार्क्स बढ़े थे, बट मैं 1.5 मार्क्स से बाहर हो गया था। फिर मैंने तैयारी कंटिन्यूस रखी। उस समय वो था कि भर्ती आने वाली है, तो उस समय फिर कंटिन्यूस रहे। फिर भर्तियां कुछ समय तक नहीं आई तो मोरल गिरा भी कि पता नहीं भर्ती आएगी भी या नहीं। लेकिन फिर एक अंदर से थोड़े थोड़े टाइम में गवर्नमेंट का भी थैंक यू कि नोटिफिकेशन तो देती रही, भर्ती दी नहीं दी, नोटिफिकेशन देती रही। तो एक अंदर से वो था कि चलो भर्ती आने वाली है, तो वो पढ़ाई उसी समय रेगुलर चलती रही कि नोटिफिकेशन आ गया तो एग्जाम ले लेंगे। तो तैयारी चलती रही। भर्ती फिर आई 5 साल बाद। तो उस समय उतार चढ़ाव तो बहुत सारा है लाइफ में। फैमिली फाइनेंशियल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, उन सबको साइड में रख के फिर अपने कंसंट्रेशन एग्जाम पे देते रहे, धीरे धीरे बढ़ते रहे। और फिर अभी जनवरी में एग्जाम था, मैं डेट तो ध्यान से निकल गई। जनवरी में फिर एग्जाम थी, तो मेरे को इसमें मार्क्स थे 72। तो मैंने फिर वही माइंड में चीज आई कि फिजिकल के लिए तो बुलाएंगे। फिर सर ज्वाइन तो बीएस की मेंबरशिप तो ले ही रखी थी, आने के लिए कोई मना ही नहीं है। और फिर उसके पहले मैंने रिटर्न के लिए भी ज्वाइन कर लिया था सर को, क्योंकि मैं मैथ्स, मतलब मैथ्स तो मैं कर लेता था, और तो जीके मुझे बहुत प्रेशराइज लगता था, जीके मुझे सही से याद नहीं होता था। फिर मैंने ज्वाइन किया, फिर मैंने बीएस में ज्वाइन किया और फिर एग्जाम का पेपर दिया। और 72 मार्क्स के बाद फिर मैंने बीएस ज्वाइन किया। और फिजिकल तो फिर आप सब सर से अपडेट थे, तो मेरे से भी अपडेट होंगे ही सही। फिजिकल क्वालिफाई हुआ और नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स इस बार बढ़ गए और फाइनली सिलेक्ट हो गए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। नीलेश, जैसे कि आप लंबी कहानी 2017 से लेके 2022 तक 5 वर्ष जो है धैर्य रखना और लगातार पढ़ाई करते रहना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग धैर्य खो देते हैं। जैसे आपने बताया कि ज़्यादातर लोगों के साथ में फाइनेंशियली जो है कंडीशन भी जवाब देने लगती है कि किस तरह घर वाले कहते हैं कि कुछ करो, क्योंकि क्या रहता है हर हर कोई सक्षम नहीं होता है। तो आपने बहुत मेहनत की और लगातार लगे रहे। और जब नीलेश देख रहा हूँ आपके सामने, फिजिकल के वक्त इसकी चोटी थी और बाल बड़े थे। मैं इसको बोलता था कि यार नीलेश ये बाल कटवा ले तू यार, तो नीलेश बोलता था नहीं सर, फाइनली सिलेक्शन के बाद ही कटवाऊंगा। तो फाइनली सिलेक्शन हो गया, बाल कट जाएंगे हाँ आपके। सर, हाँ कट जाएंगे। कट जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और हमारे बीच एक और मोनू राणावत,
और हमारे ग्रुप में बहुत अच्छा फिजिकल हुआ करता था इनका। और इनका नाम दूसरा जो बच्चे साथी लोग मजे में लिया करते थे वो नाम नहीं बोलूँगा, बस ये बहुत अच्छा दौड़ता था और फिजिकल बहुत अच्छा था। तो मोनू राणा में थोड़ा अपना सफलता मतलब किस तरह मिली सवा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जानना चाहते हैं कि आप जो तैयारी कैसे की, आपने कौन कौन सी बुक्स से पढ़ाई की, कितने घंटे आपने पढ़ाई, कौन से विषय को आपने विशेष महत्व दिया और किस तरह तैयारी की, पूरा आप जानकारी दें। सर एक तो ये रहा कि सबसे बड़ी चीज़ तो कि मैथ से तो गॉड गिफ्टेड रहा, मतलब बचपन से ही एक सर थे लस्कन जी करके, उन्होंने बचपन से ही बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर थे। बट फिर 12th में मैंने JEE मेन भी दिया था, तो उसमें हो भी गया था क्वालिफाई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच भी मिल गई थी बीटेक के लिए, बट उधर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हो नहीं पाया था। तो फिर पापा ने बोला कि अब और कुछ करना, तो फिर आके मैंने एक अंकल से बोला था, तो उन्होंने आपका सजेस्ट किया था, तो मैं आपके यहाँ आया था, डेमो लिया और आपके यहीं से 2019 से जुड़ा हुआ था। उसके बाद कंटिन्यू तैयारी करता रहा, फिर फर्स्ट लॉकडाउन आया तो उसमें कुछ किया, घर चले गए, फिर आए, फिर सेकंड लॉकडाउन लगा, फिर आए, मतलब कंटिन्यू यहीं लगे रहे। इसके बाद में मैंने जेल प्रहरी भी दी थी इसके पहले, उसमें नहीं हुआ, दिल्ली पुलिस में नहीं हुआ, तो थोड़ा सेल्फ डिमोटिव हुआ कि यार नहीं हो रहा है। फिर सर का साथ रहा, उन्होंने सब बताया कि नहीं चलेगा, होता है, शुरू शुरू में ऐसा होता है, पर जब निकलने लगेगी तो वो एक साथ ही निकलेंगे, एक साथ निकलना चालू होंगी ना, तब तो तुम इतने खुश होगे कि एक साथ इतनी निकल जाएंगी कि तुम सोचोगे किस में जाना है। तो इसलिए लगे रहे। फिर शुभम भैया का साथ मिला, नीलेश भैया का साथ मिला, सर का मिला। तो वो बोलते ना, मैंने एक कहावत कहीं पे सुनी थी कि अपनी उम्र से 5-6 साल और बड़े बड़े लोगों के साथ में रहोगे ना, तो वो उनका जो पीछे की कहानी होती है, वो अनुभव वो बताते हैं ना, तो उसका कुछ ना कुछ काम आता है। भैया बड़े हैं, सर बड़े हैं, आप बड़े हैं, शुभम भैया बड़े हैं, सबसे बहुत अनुभव मिला, अनुभव शेयर किए उन्होंने, उन्होंने बताया ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। तो उससे मुझे, मेरा पेपर था 8 फरवरी को, फर्स्ट शिफ्ट में मुझे रो मार्क्स थे 70 और अभी नॉर्मलाइजेशन में 76 हो गए हैं। आपके नंबर बढ़ गए, नंबर बढ़ गए, मेरे 6 नंबर बढ़ गए। ये बस आपका आशीर्वाद है कि नंबर बढ़ गए। सर ने एक और बात बोली थी, सर संदीप सर ने, कि आप है ना सरल पेपर के पीछे मत रहो, किस भगवान से दुआ करो कि जिस दिन भी पेपर आए ना टफ आए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ना है। सरल सरल पेपर आया तो मार्क्स कम होंगे ही सही, इसलिए पेपर टफ हो यही दुआ करो और उसके हिसाब से तैयारी करके जाना। और फिर फाइनली सिलेक्शन हो गया आज आपकी दुआ से। कुछ किसी की किताबें या कोई क्या तरीका रहा पढ़ाई का तुम्हारा? पढ़ाई का तरीका तो कुछ नहीं, बस लगे रहे RS कोटली ऐसे कर करके करते रहे लगातार लगे। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर पहले का तो भरोसा नहीं, जब मन हो जाता था तब पढ़ लेते थे। मतलब सर मैंने ऐसा कभी रूटीन फिक्स नहीं किया कि इतने घंटे पढ़ना है, नींद आ गई तो सो भी गया, जब नींद खुली तब पढ़ने लग जाता था। फुल टाइम पढ़ाई को दिया। और फिर घर वालों का भी प्रेशर नहीं रहा कि ऐसा वैसा, 3 साल तक उन्होंने कुछ बोला नहीं, तो उसका भी फल है। घर वालों का भी बहुत थैंक यू। सिंगल टारगेट एक ही था कि MP पुलिस निकालना है। सिर्फ पढ़ाई। हाँ, ये जब आई थी ना तो 1 महीने तक नींद भी नहीं आई थी सही से। फिजिकल तो बहुत आसान था। फिजिकल तो मैंने आपके यहाँ पहले आर्मी के लिए भी दौड़ रखा था, तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, शुरू में ही निकल गया था, शुरू में क्वालिफाई हो गया था। और क्या संदेश देना चाहोगे जो लोग बस तैयारी कुछ कर नहीं। रहे हैं, तो इसकी तैयारी जो कर रहे हैं या फिर जो मेरिट से बाहर हुए उनके लिए क्या संदेश? कुछ नहीं, बस सेल्फ मोटिव, सबसे बड़ा मोटिवेशन है खुद का। असफल अगर इंग्लिश में लिखते हैं ना, तो उसमें शुरू में एक वर्ड आता है ए मतलब अपॉर्चुनिटी, मतलब एक तरीके से अपने को अपॉर्चुनिटी मिली वापस खुद को सफल करने की, तो उस हिसाब से तैयारी करें कि अपने को वापस अपॉर्चुनिटी मिली अपना बेस्ट देने की, तो अपना बेस्ट दे। बस, धन्यवाद। घनश्याम जी हमारे बीच मौजूद है। घनश्याम, आप बताइए कि जैसे फिजिकल की कहानी तो मैंने आपकी सुन रखी है आपके दोस्तों की जुबानी, तो फिजिकल को छोड़कर रिटर्न एग्जाम, क्योंकि पहला पड़ाव रिटर्न है और फिजिकल में तो हम MBBS डॉक्टर हैं, फिजिकल में कोई भी आएगा फिजिकल को पास हम आसानी से करा देंगे। फिजिकल की कोई चिंता नहीं है, फिजिकल को कोई भी आएगा हमारे पास, फिजिकल में फेल नहीं होने देंगे हम, कोशिश करेंगे। कुछ बच्चे नेचुरली वीक होते हैं या कुछ कंडीशन इंजरी वगैरह हो जाती है तो बाहर हो जाते हैं, बाकी हम बहुत टेक्निकली वर्कआउट कराते हैं, अच्छे से कराते हैं, तो बच्चा सिलेक्ट होता है। घनश्याम, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उन सभी लोगों की यही ख्वाहिश है कि किसी तरह से इनकी सफलता का राज बता दें, किस तरह से हमने पढ़ाई की टिप्स बता दें, कौन सी बुक से पढ़ें।
तो मैं जानना चाहूँगा कि आप बस आप कैसे नंबर लेके आए बताइए। सर सबसे पहले तो मैं आदरणीय वाब सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और पूरी वीएस डिफेंस एकेडमी का। और इसके बाद मैं मेरा खुद के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने शुरुआत में ही पीएससी के हिसाब से तैयारी करी थी 2018 से ही, और लगातार 2 साल तक मैं पीएससी के लिए मतलब करता रहा तैयारी। उस समय मेरा फाइनल नहीं हुआ था, और जैसे ही फाइनल होने आया उधर कोरोना लग गया, तो फिर सब खत्म हो गया, घर पे चले गए थे। और ग्रामीण फील्ड से हैं वैसे तो तैयारी हो नहीं पाई सही से, खेती बाड़ी घर पे सब उधर ही उलझ गए। फिर वापस से जैसे ही लॉकडाउन खुला तो वैकेंसी आ रही, फॉर्म डाल दिया, और उस समय तैयारी करी अच्छी लपक के, लगभग 6 महीने से ज़्यादा समय में लिया था, लगभग साल भर के लगभग अच्छे से तैयारी करी। वहीं नागदा में ही, और कुछ समय यहाँ उज्जैन में कोचिंग भी गए थे, उनके माध्यम से तैयारी करी। नंबर आ गए 74 अच्छे आ गए, सब ने बताया कि हो जाएगा हो जाएगा। फिर नाम तो पहले ही सुन रखा था सर का, वहाब सर का, कोचिंग के नाम में भी और फिजिकल के लिए भी। तो सर के पास आए, सर से बातचीत करी तो सर ने बोला कि तैयारी करो। हमने तैयारी स्टार्ट कर दी फिजिकल की, और फिजिकल में मैं थोड़ा वीक था, काफ़ी मतलब ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा वीक था। लगातार अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते हुए मैंने खुद को फिट कर लिया, और फाइनली मैंने 2:36 में मेरी रनिंग निकाल ली थी। और गोला फेंक और लंबी कूद ये सर के सानिध्य में हम अच्छे से सीख गए थे, वहाँ पे कर भी लिया, सब एक ही बार में क्लियर हो गया था। और रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस तो मतलब पहले से तैयारी कर रखी थी हमने जीएस की। तो बाकी मैथ्स रीजनिंग तो शुरू से मैथ्स रहा था हमारा, बीएससी एमएससी में भी मैथ्स था और बीएससी में भी मैथ्स था। तो मैथ्स तो एकदम फेवरेट सब्जेक्ट था, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत आसान हो गया था। हाँ, तो तब थोड़ा फिजिकल था, क्योंकि उधर पीएससी की तैयारी में लग गए थे और फिजिकल पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। फिर जुगाड़ आ गया था। नेक्स्ट एग्जाम में ये सुनने में आ रहा है, अभी क्लियर तो नहीं है, क्लियर तो नहीं, लेकिन ये सुनने में आया कि घोषणा भी ऐसी घोषणा हुई है कि फिजिकल के 50% मार्क्स बढ़ेंगे। तो बच्चों को फिजिकल भी अभी साथ में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिजिकल जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं नेचुरली उनका फिजिकली वीक होता है। तो अभी से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर वो रिटर्न एग्जाम के बाद चालू करेंगे तो कर लेंगे क्या? सर जो भी आगे हमारे भाई लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्योंकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में 50% एग्ज़ाम फिजिकल के जुड़ेंगे, तो आपको धीरे धीरे मतलब स्लोली स्लोली अभी से तैयारी करनी ही चाहिए उसकी, क्योंकि एकदम से तैयारी नहीं हो पाती फिजिकल। बहुत सारे लोग 4-4 महीने 5-5 महीने साल भर करने के बाद भी बाहर हो जाते हैं। तो फिजिकल इतना आसान भी नहीं है, तो मतलब हल्का फुल्का उनको भी तैयारी करते रहना चाहिए लगातार। तो जैसे ही एग्ज़ाम निकल जाए तो बेस्ट रहेगा कि सर के पास आए और अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू। कांस्टेबल को धन्यवाद धन्यवाद। घनश्याम क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कांस्टेबल जैसे फॉर्म तो 10th बेसिस पर डलता है, बट उसको 10th बेसिस के हिसाब से कभी भी मत लेना, क्योंकि 2017 में मैंने जब वैकेंसी दी थी, इधर एमएससी, बीएससी हो गया इधर था। जेई डबल ई, इधर आप मैंने बीए कर रखा है सर, क्योंकि मेरा मेन JEE इनका भी एमपीएसआई इनका भी और आपका मैंने बीए कर रखा है, BA क्योंकि कर मेरा रखा है। मेन एम एसआई लेकिन है। 5 साल की मेहनत। हाँ सर। मतलब इतना आसान नहीं कि आप जो हाँ है सर। बस ऐसे ही सोचेंगे अगर कि आप बस- सोचेंगे कि मैं सिर्फ 1 महीने 2 महीने की तैयारी में चले जाऊँ, तो वो तो फिर 45 से 50 मार्क्स तो फिर हर कोई ला सकता है। और फिर अगर आप डायरेक्ट उठ के जा रहे हो और अगर आप एग्जाम क्लियर कर रहे हो, तो फिर उस दिन एक ही चीज हो सकती है कि सारे ग्रह नक्षत्र और समय सिर्फ आपके पक्ष में। उस दिन अगर आप पत्थर को भी छुओगे तो सोना बन जाएगा, तो ही उस दिन आप क्वालिफाई कर सकते हो। बाकी विदाउट एफर्ट तो कुछ भी नहीं हो सकता है। 99% तो ऐसा होता है। बस। और नेक्स्ट में जो आप कह रहे हैं सर, अभी सर ने भी कहा था कि 50% फिजिकल के मार्क्स है, 50% रिटर्न के मार्क्स है। तो आप रिटर्न चाहे कितना ही कर लें, आप रिटर्न में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर नहीं कर सकते हैं, बट अगर आप फिजिकल के लिए सर के पास आएंगे तो 100% श्योर है कि अगर आप एफर्ट डालेंगे तो उसमें आप फुल स्कोर कर सकते हैं। तो ये आपका प्लस पॉइंट है कि अगर आप फिजिकल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं रिटर्न के कंपेयर, तो आप उधर फुल स्कोर कर सकते हैं, और इधर अगर आप ध्यान देंगे तो इधर भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जो ज़्यादा पढ़ने वाले रहते हैं वो मैंने देखा है कि फिजिकल में प्रॉब्लम आती है। बाकी तो सर आपको बताने की, फिजिकल तो आप जितना जानते हो उतना तो शायद ही हम जानते हो। आप अगर ABCD Z तक जानते हो तो हम ये जान लें, वही बहुत बड़ी बात है। क्या बोल रहा थोड़ा है? सा एक बात और है सर कि सेल्फ डिमोटिवेशन का एक और कारण है कि जो तैयारी नहीं करते हैं
या जो यूं ही सिर्फ तुक्के में पेपर देने जाते हैं बिना तैयारी के, सिर्फ कॉलेज वगैरह कर रहे हैं, तो वो क्या 40-45 नंबर लेके आते हैं और एक ही चीज बोलते हैं, अरे इतने हम यूं लिया है, तू कोचिंग कर रहा है 2-3 साल से, तू तेरे को 50-55 ही आया, तेरे से अच्छा अगर हम तैयारी करता था सिलेक्शन हो जाता। तो उन चीजों से डिमोटिव नहीं होना चाहिए, ये है। जैसा कि अभी घनश्याम ने बताया कि 99.9% तो आपकी मेहनत ही काम करती है। 1% मतलब 1% हो सकता है कि 0.1% आपका लक काम कर जाए। नीलेश ने बताया कि जिस दिन आप बिना पढ़े जाएंगे या फिर 2-3 महीने की पढ़ाई के लिए जाएंगे, सारे ग्रह नक्षत्र आपके पक्ष में होंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि पॉइंट 1 से भी मेरिट में बाहर हो रहे हैं। और देखा कट ऑफ कहाँ जा रहा है, 77 जा रहा है, 80 जा रहा है, जो है 72 जा रहा है, सभी में कट ऑफ बढ़ रहा है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो फुल एफर्ट लगाइए और 1% भी गुंजाइश मत रखिए, क्योंकि जरा सी भी आपकी लापरवाही हो सकता है कि फाइनल मेरिट में आपको बाहर कर दे। 2023 का जो काल है स्वर्ण काल है, नौकरियों के लिए चुनावी वर्ष है, ढेर सारी वैकेंसी आएंगी, भिड़ जाइए, पूरी जान लगा दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। जय हिंद।